नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जो है मैट्रिक्स। इसके अभी तक हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे और 2 पार्ट्स में हमने सीखा कि एक जो मैट्रिक्स होता है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके साथ साथ देखा कि मैट्रिक्स की जो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स होती है उसमें अवयवों की संख्या क्या होती है। उसके बाद में हमने देखा कि कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, उसमें हमने विभिन्न प्रकार के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में हमने देखा कि 2 मैट्रिक्स का योग किस प्रकार किया जाता है, 2 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है, 2 मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लेक्शन किस प्रकार किया जाता है। और उनके बाद में उनके मल्टीप्लेक्शन पे आधारित, सब्ट्रैक्शन पे आधारित और उनके सम पे आधारित जो उनके बेसिक प्रॉपर्टी थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो ऑपरेशंस है 2 मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन है वो किस प्रकार फॉलो करती है, ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमने फॉलो कर ली थी। तो यहाँ इसके बाद में यहाँ तक अपना जो बेसिक कंसेप्ट है मैट्रिक्स से रिलेटेड वो कंप्लीट होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है वो है कि कोई एक जो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इस मैट्रिक्स की ये 2/4 की एक मैट्रिक्स है, तो इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, उन एलिमेंट्स के हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि हमने देखा था कि अगर कोई ये 2/4 का कोई क्या है मैट्रिक्स, 2/4 का मतलब क्या होगा, ये इसमें क्या है नंबर ऑफ रो और इसमें क्या है कॉलम्स की संख्या। हमें पता है कि यहाँ से रो अर्थात 2 क्या है रो है और इसमें 4 कैंडिडेट है, अर्थात 4 कैंडिडेट यहाँ होंगे, 4 कैंडिडेट होंगे अर्थात 4 कॉलम्स होंगे। हमें पता है कि यहाँ कोई ना कोई कैंडिडेट होगा एक रो में और एक रो में यहाँ, तो यहाँ एक कैंडिडेट होगा, ये कैंडिडेट होगा, ये कैंडिडेट होगा, एक एलिमेंट ये होगा, एक कैंडिडेट ये होगा और एक एलिमेंट ये होगा। तो टोटल हमें पता है कि ये टोटल जो एलिमेंट्स की संख्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो कितना होता है रो इनटू कॉलम। तो यहाँ से हमारे पास 2/4, तो इसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होगी वो कितना होगा 8 होगा। तो हम बता सकते हैं कि कैसे भी मैट्रिक्स हो और मैट्रिक्स के अंदर रो इनटू कॉलम्स के द्वारा हम क्या बता सकते हैं, उसमें जो नंबर्स की संख्या होगी वो नंबर्स की संख्या हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 4/4 की हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ज्ञात करना है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि अगर उसका मान फाइंड आउट किया जाए, एक का मान फाइंड आउट किया जाए मैट्रिक्स का, तो मान कितना आना चाहिए 1। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। तो 4/4 कीजिए, 4/4 का मतलब इसमें रो भी कितने होंगे 4 और कॉलम भी कितने होंगे 4। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स बनेगी यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या होगी 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो हमने कहा था, हमने देखा भी था कि 3/3 की मैट्रिक्स देखी थी, इसमें जो डायगोनल होता है, डायगोनल का मान 1 1 होता है, बाकी के इसके अलावा सभी क्या होते हैं शून्य होते हैं। इस प्रकार की जो यूनिट मैट्रिक्स होती है उसको यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। अब ये 4/4 की है तो ये 4/4 की, 3/3 की चाहिए थी तो हम 3/3 की ले सकते थे इस प्रकार, और 2/2 की चाहिए तो ये 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते थे। अब जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो k+1 ये एक मैट्रिक्स है और इसके इक्वल कोई दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है। हमें पता था कि हमने इक्वल एक मैट्रिक्स पढ़ी थी। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब जब दोनों के क्या हो अवयव इक्वल हो, अर्थात ये मैट्रिक्स A B C D, ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इनके जो क्रमित जो एलिमेंट्स होंगे ये भी क्या होंगे इक्वल हो गया। अर्थात ये 3 इसके इक्वल होगा, 4 इसके इक्वल होगा, 3 इसके इक्वल होगा और ये किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा। और यहाँ से हमें एक का मान फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि यहाँ से जब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तब यहाँ से क्या बता सकता हूँ कि ये k+4 का मान कितना आएगा a, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। और यहाँ से क्या बता सकता हूँ कि k-6 किसके इक्वल होगा -4 के। यहाँ से 6 यहाँ इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये क्या आ गया 6 - 4 कितना आ गया, k का मान कितना आ गया 2। ये k का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, k का मान जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा तो यहाँ कितना आ गया 2 + 4 इक्वल क्या आ गया a, तो एक का मान कितना आ गया 6 और हमें एक का मान ही फाइंड आउट करना है। अब सेकेंड तो हमें दिया हुआ है कि 6 अवयव वाले अवयवों के संभावित क्रम क्या होंगे, अर्थात हमें इसके ऐसे संभावित क्रम का मतलब हो गया कि कितने बाई कितने की हम कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले आते हैं मैं A/6 की बना सकता हूँ, 2/3 की बना सकता हूँ, 3/2 की बना सकता हूँ और 6/1 की बना सकता हूँ। 1/6 की कौन सी होगी, जैसे मान लिया इसमें जो उपस्थित 6 अवयव कौन कौन से हैं, जैसे कोई भी मान लिया मैंने A B C D E और F है।
यहाँ से क्या बना सकता हूँ 1/6, तो ये 1/6 की है, 1/6 की एक मैट्रिक्स तो ये हो गई। सेकंड 2/3 की, 2/3 की कैसे बना सकता हूँ, वो ABCDEF, ये कितनी होगी 2/3 की। तो इसी प्रकार 3/2 की, 3/2 की कैसे बना सकता हूँ ABCDEF, तो ये कितने की है 3/2 की। ठीक इसी प्रकार 6/1 की, 6/1 की कैसे बना सकता हूँ, ये आ गया ABCDEF, तो ये हो गई 6/1 की। तो टोटल इस प्रकार के मैं क्या बना सकता हूँ, इनकी संभावित क्या बना सकता हूँ, मैट्रिक्स बना सकता हूँ कि 1/6 की बना सकता हूँ, 2/3 की बना सकता हूँ, 3/2 की बना सकता हूँ और 6/1 की बना सकता हूँ। तो ये टोटल संभावित क्रम ये होगा कि 1/2, 1/6, 2/3, 3/2 एंड 6/1 की। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 2/2 क्रम का एक अवयव ये दिया हुआ है, ज्ञात करो जिसके अवयव क्या हो, इस प्रकार अवयव हो। और हम जानते हैं 2/2 की जो भी मैट्रिक्स होगी क्या होगी 1 1 1 2 1 2 1 और 2 2। और हमें दिया हुआ है यहाँ IJ, I का मतलब ये आएगा फर्स्ट, ये I का मतलब क्या हो गया फर्स्ट रो, और सेकंड का मतलब क्या होगा, इसका कॉलम की बात कर रहा है। अर्थात यहाँ से मैं अगर निकालना चाहूँ I11, I11 क्या हो जाएगा 2 1 - 1 अपॉन 3 1 + 1, तो ये कितना हो गया 2 - 1 3 + 1, तो ये हो गया 1/4। ऐसे ही 1 2 निकालना चाहूँ, क्योंकि मेरे को 1 2 भी चाहिए, 1 2 निकालना चाहूँ तो यहाँ से क्या जाएगा 2 × 1 - 2 अपॉन 3 × 1 + 2, ऊपर कितना हो गया 0, 0 के अपॉन में कुछ भी रहो तो वापस क्या जाएगा 0। ऐसे ही 2 1 भी चाहिए, 2 1 का मतलब कितना हो गया, I की जगह कितना आ गया 2 2 - 1 अपॉन 3 × 2 + 1, यहाँ कितना हो गया 4 4 - 1 3y, ये कितना 6 6 + 1 कितना हो गया 7। ठीक इसी प्रकार A22 भी चाहिए मेरे को, ये रहा A22, A22 का मान कितना जाएगा 2 × 2 - 2 अपॉन 3 × 2 - 2 सॉरी + 2, तो यहाँ से इसका मान निकालूंगा 4 4 - 2 2, 6 6 + 2 कितने हुए 8। तो यहाँ से जो AIJ आएगा मान, AIJ का मान आएगा क्या आएगा, AIJ का मान आएगा A11 का मान कितना आया 1/4, A12 का मान कितना है 0, A21 का मान कितना है 3/7 और A22 का मान कितना है 2/8। तो ये इस प्रकार इसके मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो इस शरत को क्या करता है, इस कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। इसके साथ जो बनने वाला मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ये मैट्रिक्स होगा। अब इसी प्रकार हमें एक कंडीशन और दी हुई है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में कि AIJ इक्वल है 1/2 mod 2i - 3j, और हमें यहाँ पे क्या करना है 2/3 की एक मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। 2/3 का मतलब क्या हो गया कि जिसमें रो तो कितनी होगी 2, यहाँ से 2/3 का इसका मतलब रो तो कितनी है 2, रो तो होगी 2, अर्थात एक रो एक सेकंड रो, और इसमें कॉलम कितने होंगे 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब ये देखो 2/3 की क्या है एक मैट्रिक्स है। यहाँ से सबसे पहले मान निकालेंगे A11 रखा है, यहाँ पे क्या आ गया 1/2 × 2 × 1 - 3 × 1, यहाँ से कितना आया 2 - 3, तो ये कितना आ गया -1, -1 मोड से बाहर निकल गया तो क्या आएगा +1, तो 1/2। ऐसे ही 1 2 का मान कितना जाएगा 1, यहाँ पे कितना जाएगा 1 - 3 × 2, तो ये कितना जाएगा 1 2 2 - 6 - 4, मोड के बाहर जाएंगे +4, तो 4/2, इसका मतलब कितना हो गया 2। ठीक इसी प्रकार हमें चाहिए A3 का मान, A3 का मान क्या जाएगा 1/2 × 2 × 1 - 3 × 3, इसका मान जैसे फाइंड आउट करेंगे ये क्या आ गया 2, ये कितना आ गया 9, तो यहाँ से कितना आ गया -7, जैसे मोड से बाहर आएंगे तो +7, तो 7/2। ठीक इसी प्रकार 2 1, ये कितना आया 1/2 × 2 × 2, I की जगह कितना है 2 - 3 × 1, तो ये कितना आ गया 4 4 - 1 कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया 1/2। ठीक इसी प्रकार A22 का मान कितना जाएगा 2 × 2 - 3 × 2,
यहाँ से इसका मान कितना आ गया 4, 4 माइनस के 6 माइनस के 2 मोड से बाहर आएंगे प्लस के 2 अपॉन 2 कितना गया 1। ऐसे ही 8, 2, 3 इसका मान कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3। 9 माइनस के 4 माइनस के 5 मोड से बाहर आएंगे तो ये प्लस के 5/2। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स का मान आएगा वो कितना जाएगा, मैट्रिक्स का मान A11 का मान कितना 1/2। A12 का मान कितना है 2। A13 का मान कितना है 7/2। A21 का मान कितना है 1/2। A22 इसका मान कितना है 1 और A23 का मान कितना है 5/2। ये आ गई 2/3 की एक मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो इस प्रकार हम कोई कंडीशन दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के कोई मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि A + B 2 7 AB, तो ये कितनी दी है 3/2 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ भी ये 3 कितने की है 2 की मैट्रिक्स। और ये क्या दिया हुआ है कि ये मैट्रिक्स इसके क्या है इक्वल, दोनों क्या है समान मैट्रिक्स है। तब हमें A और B का मान फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स होती है, तो उसके जो क्रमित युग्म होते हैं अर्थात ये क्रमित जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्रमित जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अर्थात यहाँ से क्या लिखता हूँ कि A + B किसके इक्वल होगा 6। क्यों, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। देन तब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जब दोनों मैट्रिक्स कैसी है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इनके जो मतलब क्रमित जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से A + B किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। और यहाँ से AB किसके इक्वल आ गया, AB बराबर आ गया 8। और हमें किसका मान फाइंड आउट करना है, A + B का। हम जानते हैं A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² + 2AB यही होता है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, A और B का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मेरे को दिया हुआ है कि A + B का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और AB का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, A² + B² का मान मेरे पास आ जाएगा। लेकिन A² + B² का मान नहीं चाहिए, हमें मान चाहिए किसका, हमें चाहिए A + B का मान चाहिए। चलो यहाँ से रख दो, A + B का होल स्क्वायर कितना है 6 का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2 AB का मान कितना है 8। तो ये कितना हो गया 16 को इधर भेज दिया, तो ये A² + B² बराबर 36 - 6 16। तो ये कितना हो गया A² + B² का मान कितना हो गया 20। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैंने AB की जगह क्या रख सकता हूँ, A की जगह 6 - B रख सकता हूँ। ये मान मैं कहाँ पुटअप कर दूँ, यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे पुटअप करूँगा ये इसका मान समीकरण 1 बाई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से मैंने A की जगह क्या रख दिया 6 - के B का होल स्क्वायर + B² बराबर क्या आ गया 20। यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे A - B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है A² + B² - के 2AB। यहाँ से इसका ओपन करता हूँ तो ये आ गया 36 A² + B² माइनस ये आ गया 12B प्लस का B² बाई कितना आया 20। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ से ये इसको भी इधर लेके आ गया, तो ये कितना हो गया B² 2B² माइनस के 12B और ये आ गया 20 माइनस के हो जाएंगे तो ये कितना हो गया 60 प्लस के 0 2 सब में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया B² माइनस के 6B प्लस के 8 इक्वल क्या आ गए। अब इसके इस प्रकार टुकड़े करने हैं, गुणा करने पे तो क्या है इसके गुणनखंड करते हैं, तो ये B² माइनस के 4B माइनस के 2B प्लस के 8 इक्वल क्या आ गया 0। यहाँ से क्या ले लिया मैंने B कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आ गया B माइनस के 4 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया B माइनस का 4 इक्वल क्या आ गया 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है B माइनस का 4 कॉमन आ रहा है और यहाँ क्या बचा B माइनस के 2 इक्वल क्या आ गया 0। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, या तो B इक्वल क्या आ गया 4 या क्या आ गया B इक्वल, तो B के 2 वैल्यू आ गई।
अगर b की दो वैल्यू है, b अगर बराबर में 4 रखता हूँ, b बराबर 4 हो तब, b बराबर 4 हो तो a बराबर क्या होगा, हम जानते हैं a प्लस b बराबर कितना है 6, तो b बराबर अगर 4 है तो ये 4 को इधर लेके गया तब a बराबर क्या होगा, a बराबर कितना होगा 2। और यदि b बराबर कितना है 2 हो तब, b बराबर 2 हो तो 2 इधर लेके गया तो a बराबर कितना होगा, तब a बराबर कितना होगा 4। कि जब b बराबर 4 हो तो a बराबर कितना होगा 2 और b बराबर 2 हो तब a बराबर कितना होगा 4। तो ये आगे a और b के मान इस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये 2x प्लस 3x प्लस वाई माइनस के x प्लस जेड 3y माइनस के 2p, ये इक्वल दिया हुआ है। ये दोनों जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तब हमें x y z और p का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास दिया हुआ है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं कैसे हैं, कि जो दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स, दोनों कैसे हैं, इक्वल मैट्रिक्स है। तब मैं क्या बता सकता हूं कि 2x इक्वल कितना है 4 और 3x प्लस y बराबर कितना आ गया 5 माइनस का x प्लस का z इक्वल कितना आ गया माइनस का 4 और 3y माइनस का 2p इक्वल कितना आ गया माइनस के 3। अर्थात ये जब इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तब इनके क्रमित जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 2 का मान, x का मान 2 इस समीकरण में रखा, x बराबर 2 रखा तो ये कितना हो गया 6 को इधर लेके गया तो y बराबर कितना आ गया 5 माइनस के 6 तो कितना आ गया माइनस का 1। x और y का मान आ गया, x का मान यहाँ रखा, x का मान बराबर यहाँ रखा तो क्या आ गया x बराबर माइनस के 2 माइनस के 2 इधर पक्षांतर किया तो ये क्या आ गया z इक्वल क्या आ गया माइनस के 4 प्लस के 2 तो ये माइनस के 2। ठीक इसी प्रकार हमारे पास किसका मान फाइंड आउट करना, p का। y का मान दिया हुआ है माइनस का 1 यहाँ फाइंड आउट करता हूँ जैसे ही, तो 3 माइनस का 1 माइनस का 2p इक्वल माइनस का 3। यहाँ से -3 को इधर इस साइड में लेके गया तो माइनस का 2p बराबर माइनस का 3 प्लस के 3, ये कितने हो गए 0, तो यहाँ से p इक्वल क्या आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, z का मान भी आ गया और p का मान भी। तो हम इनके मान क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि a b c के किन मानों के लिए ये अवयव फर्स्ट एंड सेकंड आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि ये दोनों अवयव दिए हैं, दो अवयव दिए हैं, अवयव फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट एंड मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके क्रमित एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब यहाँ से अगर मैं बता सकता हूँ कि हमें कौन कौन से मान निकालने हैं ए बी सी के, वो मान निकालने हैं जिनके लिए दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ से मेरे को पता है कि सी का मान कितना आ रहा है, सी इक्वल कितना आ रहा है 3। तो सी का मान तो हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से ये भी फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से क्या आ रहा है। अब यहाँ देखो इससे यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, सी का मान आ गया। यहाँ से 12c इक्वल कितना है 6b, सी का मान जानते हैं हम कितने हैं 3, तो सी का मान 3 पुटअप कर दिया। यहाँ से 6b, यहाँ ये कितना हो गया 36 इक्वल 6b, तो यहाँ से b बराबर कितना हो गया 6। b का मान ही फाइंड आउट हो गया। अब a का मान वो फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखो इससे a माइनस के 2 इक्वल कितना है b का मान कितना है 6 पुटअप कर दिया यहाँ से। तो a माइनस के 2 इक्वल कितना आ गया 6, इस 2 को ट्रांसफर किया इधर, तो ये 6 प्लस के 2 कितने हो गए, a बराबर कितने हो गए 8। तो ये इन मानों के लिए a b और c का मान आ गया। तो a b c का मान अगर इनमें रखते हैं तो दोनों जो अवयव आएंगे ये दोनों क्या आ जाएंगे, दोनों मैट्रिक्स आर इक्वल आएंगे। तो इन दोनों कंडीशन में यहाँ से ए बी सी का मान हमें फाइंड आउट करना था, और ए बी सी का मान जैसे पुटअप करेंगे तो दोनों जो मैट्रिक्स है वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। और इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 तो ये होती है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 और इसके बाद में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे दो एक्सरसाइज दी हुई है हमारे पास 3.1 एंड 3.2। 3.1 थी जो आज कंप्लीट होती है, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। और जिसका अभी पहले वाले पार्ट नहीं देखे हुए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वाले पार्ट की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप फर्स्ट जो पार्ट भी देख सकते हो इसके बेसिक कंसेप्ट। तो वहाँ से आप उनको पढ़ने के बाद में ये टॉपिक पढ़ोगे तो एकदम क्लियरली एकदम इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।